राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने कई कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसी में हमने एक जो रचनाकार हैं, हमारे जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनका साक्षात्कार कार्यक्रम भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसे कई लोग हैं, कई रचनाकार हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं, कई आम जन भी हैं जिनके जीवन में कुछ खुले पन्ने होते हैं और बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। ये तमाम बातें होती हैं जो उनके मुख से सुनते हैं, उनको रूबरू सुनते हैं तो शायद हमको कुछ सीखने को भी मिलता है और उनके बारे में कुछ जानने को भी मिलता है। शैक्षिक दुनिया का ये जो कार्यक्रम सिटी सिग्नेचर के रूप में हम लेके आए हैं, इसमें आज की कड़ी में जिन महानुभाव को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस समाज के, इस देश के प्रसिद्ध रचनाकार हैं जो गज़ल, गीत, छंद, दोहा इत्यादि तमाम विधाओं में काम कर रहे हैं। आपका नाम बहुत ही जाना पहचाना है। आप सुनेंगे तो आपको तुरंत लग जाएगा कि नहीं, मैंने इस नाम को पहले सुना हुआ है, मैंने इनको अच्छे से सुना हुआ है। आप कोई और नहीं बल्कि अब्दुल हमीद इदरीसी साहब हैं, जो उपनाम हमीद कानपुरी के नाम से आप रचनाएं करते हैं। मैं हामिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमीद कानपुरी साहब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं। वरिष्ठ प्रबंधक मंडल कार्यालय बिहार रोड में आप रहे हैं। इसके बाद आप सेवा निवृत्ति के बाद पूर्णतया रचना कारिता में लग गए हैं। अब इससे पहले आप रचनाएं करते थे कि नहीं करते थे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात हम आज आपके मुख से स्वयं सुनेंगे। और बहुत सारी बातें मैंने ऐसे कहा था कि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसको इन्होंने कहीं लिखा नहीं और हमने कभी पूछा नहीं, लेकिन आज जब हम रूबरू में पूछेंगे, जानेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। और इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं जिसका परिचय आप स्वयं देंगे, लेकिन एक किताब है जिंदगी की धूप छांव। ये किताब हमारे समक्ष है। आज इस किताब का हमें अवलोकन भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में, और आपके ही मुख से मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। कहाँ से जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, कहाँ से आपका रिटायरमेंट हुआ, रचनाएं कब आप लिखना शुरू किए, किन किन विधाओं में आपने काम किया इत्यादि। नमस्कार जी, मेरा पूरा नाम है अब्दुल हमीद इदरीसी। जो उपनाम रखा गया है उसमें हमीद कानपुरी जी। रहने वाले हम वैसे कानपुर के ही हैं। इधर कन्नौज साइड में पड़ता है, पुस्तैनी गाँव ही है, लेकिन हम पैदा ही हुए कानपुर में ही और शिक्षा भी यहीं पाई जी। शिक्षा में ये बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था कानपुर इंटर कॉलेज, क्योंकि इंटर कॉलेज है उसको लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज जी। वहाँ से इंटरमीडिएट तक, 9 से इंटरमीडिएट तक वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद एक ब्रह्मानंद कॉलेज है, उसी का एक पार्ट है जी। ब्रह्मानंद से स्नातक किया, ग्रेजुएशन बीएससी, फिर उसके बाद डीएवी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन जी। और रचनाएं ये नहीं कि हम बैंक में आने के बाद करते थे या बैंक रिटायरमेंट के बाद की। हम बचपन में जब जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे जी, तो वहाँ की जो मैगजीन हुआ करती थी हमारे जी, जो वार्षिक निकलती थी, उसका संपादन भी देखते थे। फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज की जो पत्रिका निकलती थी जी, उसका भी, उसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे, उसमें लिखते रहे। अच्छा, जो पीजी किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो किस सब्जेक्ट से किया? पोस्ट ग्रेजुएशन एमए अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र, बहुत अच्छी बात है। और अर्थशास्त्र से करने के बाद भी आप रचनाकार रहे। आपने जैसा कहा कि बचपन से ही रचनाकारिता में आप लगे रहे। तो पहली किताब कब आई आपकी? पहली किताब हमारी आई थी ये 2007 में आई है, ये आई थी 2008 में। ईद पर दोहे और गजलें जी। अभी तक कितनी किताबें किताबें 8 छप चुकी हैं जी। 4 गजल संग्रह हैं जी, एक लेख है बैंकिंग और अर्थशास्त्र जी, वो और ये राजभाषा पे, अच्छा हिंदी में, तो उसका, और इसके अलावा 3 गजल संग्रह हैं जी।
वो दोहा संग्रह। अच्छा, दोहा संग्रह। उसमें तो हमारे साथी हैं जैसे सतीश गुप्ता जी, उनके साथ रहे, और दोहाकार जो कानपुर के सारे हैं उनके साथ साझा संग्रह भी है। अच्छा, तो दोहा पर भी दोहे में तो आपने काम किया है, लेकिन मुझे लगता है मुख्य रूप से जो काम किया है वो गजल में किया है, ज्यादातर गजल में किया है। चलिए, आज आपकी किताब हमारे समक्ष है, ये जिंदगी की धूप छाँव। ये किताब जो है हमारे पास है। मैं इस किताब का कवर देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा कवर बना हुआ है। ऊपर जो है वो हमीद कानपुरी जी का उपनाम लिखा हुआ है, और जब हम पढ़ते हैं तो कुछ आपके अंदर की ही जो रचनाएं हैं उनकी कुछ लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। सब रहे फिर सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इससे कहीं कहीं देश प्रेम भी झलकता है, कहीं कहीं सामाजिकता भी झलकती है, और कहीं कहीं रचनाकार का जो रचनाकार की मन स्थिति है, रचनाकार का जो सामाजिक प्रेम है, वो भी इससे झलकता है। किताब के साथ जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें जिंदगी की धूप छाँव का टाइटल पेज दिया हुआ है। शब्दोत्सव प्रकाशन में, क्या से ये प्रकाशन का नाम होगा? शब्दोत्सव प्रकाशन हमारे सतीश गुप्ता जी जो निकालते हैं जी पत्रिका, जी जी अनंतिम। हाँ, वो चूंकि हमारे बैंक में ही हमारे साथी रहे हैं जी, पंजाब नेशनल बैंक में, जी, और ये शब्दोत्सव उन्हीं का प्रकाशन से उन्हीं के प्रकाशन से है। जी, इसके बाद हम चलते हैं तो दूसरा जो पन्ना हमें दिखाई देता है उसमें कॉपीराइट रचनाकार के नाम है गजलकार हमीद कानपुरी जी, जिंदगी की धूप छाँव गजल संग्रह। प्रथम आवृत्ति 30 दिसंबर 2018 में हुई है। आवरण परिकल्प में आपने छपाई घर लिखा हुआ है। प्रकाशक में शब्दोत्सव आपने बताया, शब्दोत्सव का परिचय भी बताया आपने। सब संयोजन में रुद्र ग्राफिक्स, मुद्रक में साक्षी आपने कानपुर, और जो इसका मूल्य डाला है मित्रों ये 395 रुपये। तो बहुत ही अच्छी बात है, 395 रुपये में आपको एक बहुत ही अच्छी किताब मिलने जा रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपसे खरीदें, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आज के महंगा अवलोकन पे, आज जब इस किताब की हम चर्चा करेंगे तो आपके मन में एक उत्सुकता जागृत होगी कि हमें इस पूरी किताब को पढ़ना चाहिए। और यदि आपको पढ़ना चाहिए, आपको लगता है कि किताब लेनी चाहिए, तो हमीद कानपुरी जी का इसमें एड्रेस दिया हुआ है। आप इनसे, इनके दूरभाष नंबरों पर संपर्क करके इस किताब को मंगवा भी सकते हैं। अब लोग चलते हैं, अगला जो पन्ना है इसमें हमीद कानपुरी जी की जिंदगी की धूप छाँव, ये एक भूमिका लिखी गई है, सतीश गुप्ता जी ने ही लिखी है। 16 नवंबर 2018 की इसमें डेट पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी उन्होंने अपने जो शब्दों का सृजन किया है। वो लिखते हैं कि विविधताओं से भरे समाज में कई धार्मिक संप्रदाय, विभिन्न भाषाएं और अनेकानेक जातियां, मत भिन्नता, सामाजिक विसंगतियां, बोली, भाषा, तीज त्योहार, इन सब में एक रूपता भी तो है। इन सबके प्रति हमीद कानपुरी की गजलें उदात्त भावों का अंकन करती स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनकी भाषा हिंदुस्तानी है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी गजलों में अंग्रेजी के शब्दों से भी परहेज नहीं है। उनका एक शेर देखिए, बुरे वक्त में काम अच्छा किया है, बनाया हर प्लान चिंतन मनन से। और इसी क्रम में मैंने आपसे कुछ कहा, जो पहले ही 4 लाइनें हमने इसमें पढ़ी थी कि सब रहे हिलमिल सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। ये सतीश गुप्ता जी की जो ये लाइनें हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं, बिल्कुल सही बैठती हैं कि हमीद जी सामाजिक सरोकार के रचनाकार हैं, जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है, समाज बसता है। आगे लिखते हैं कि एक नयापन उनकी हर गजल, हर शेर में मौजूद है। आज के विषय प्रदूषण, भ्रष्टाचार, राजनीति, नारी आदि उनकी गजलों में पूरी शिद्दत से मौजूद है, लेकिन एकदम नएपन को लिए हुए। एक शेर आज की नारी पर, फोड़ लेती है आज मर्दों से यार इस दौर की वो नारी। आपने अपनी ही बात को चित्रित किया है, जो हम लोग ने अभी सोचा था कि समाज, देश, नारी के प्रति जागरूकता, ऐसे तमाम चीजें हैं जो आपकी रचनाओं में समाहित हैं। सतीश गुप्ता जी ने उसको बहुत ही बेबाकी से लिखा है, बिल्कुल सही ढंग से लिखा है। अगले जो रचनाकार की भूमिका इसमें लिखी है वो है, उनका नाम है हरिलाल मिलन साहब। हरिलाल मिलन साहब एक बहुत ही बड़े नाम है, बहुत ही बड़े रचनाकार हैं। वो किसी के बारे में इधर उधर नहीं लिख सकते, वो लिखेंगे तो सही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो एक चीज उन्होंने अभी और की है, जी, जो भूमिकाएं लिखी है, भूमिका का भी जो है पूरा पूरा एक संग्रह जो है जी, छपा है। हमारी अभी बात हुई थी। जी 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 बिल्कुल। वो लिखते हैं कि यद्यपि
गजलों का वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों के भंडारण के कारण हुस्न एवं इश्क या सौंदर्य एवं प्रेम से दूर रहना चाहता है, किंतु यह विषय इतना संवेद्य है कि बरबस गजलकार के सामने उपस्थित हो जाता है। गजलकार कहीं पढ़ता है कि जब जहाँ भी मेरी जरूरत हो, कर इशारा मुझे बुला लेना, प्यार मेरा खरा है सोने सा, यार चाहे जहां बुला लेना। और अंतिम में लिखते हैं अपने अंतिम पैराग्राफ कि ऋषि जी सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी मृदुभाषिता, शालीनता एवं अनुशासन प्रियता उनके सृजन में उतरी है। कुल मिलाकर गजलें अच्छी बन पड़ी है। भाषा गंगा यमुनी है। हाँ, गजलकार की राष्ट्रभक्ति विशेष दृष्टव्य है। वो लिखते हैं, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि मोहब्बत है जिनको भी अपने वतन से, चमकते हैं वो लोग जग में रतन से, निश्चय ही जिंदगी की धूप छांव का गजल की दुनिया में स्वागत होगा। हरिलाल जी बहुत ही बेबाकी से उन्होंने लिखा है। और अगले जो अपनी बात है वो स्वयं हमीद कानपुरी जी ने लिखी है। मैं चूंकि हमीद कानपुरी जी हमारे स्टूडियो में साक्षात मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ जो अपनी बात है वो अपने मुख से हमीद जी हमें बताएं। हमीद जी, शायर भी समाज का एक हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी जिन उलझनों परेशानियों से होकर गुजरता है, समाज का एक हिस्सा होने के नाते शायर उन सब पर पैनी नजर रखता है। एक खामोश तमाशाई बनकर नहीं, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत के साथ उन उलझनों परेशानियों और को समाज के सामने रखकर उनके निदान की अपेक्षा रखता है। ये अपेक्षा पूरी होती है या नहीं, ये तो समय के हालात पर निर्भर करता है। आम आदमी की पीड़ा कसक जद्दोजहद को कभी गीत, कभी गजल, कभी दोहे, कभी कथा, कभी मुक्तक, कभी नवगीत और हाइकू के माध्यम से मंजरे आम पर लाकर शायर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है जी। पर शायर, कवि, रचनाकार का अपनी बात कहने का अलग अंदाज होता है। आम आदमी की खामियों खूबियों को सब अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में मेरी भी अपनी बात कहने का मौलिक तौर तरीका है। कहीं पर भी किसी की कोई नकल नहीं, अपना ढंग, अपना तरीका। अच्छा या खराब, इसका निर्णय पाठकों के विवेक पर है। किसी को कोई शेर बहुत प्रभावित करता है, किसी को बिल्कुल नहीं। नीति परक दोहे और गजलों के बाद एक टुकड़ा आज, फिर जर्रा जर्रा जिंदगी में वक्त के साथ गजलों में लगातार सुधार की कोशिश तो है। शिल्प की कमियां तो काफी हद तक ठीक होती चल रही हैं, मगर तगज्जुल की कठिन राह पर सफर अभी भी जारी है। तगज्जुल का मतलब होता है कि जो उसमें रचना में जो प्रभाव जो उत्पन्न होता है लफ्जों के जरिए, उसको उर्दू में या गजल की भाषा में तगज्जुल कहते हैं। तो वो तो आपके तजुर्बे पर और चीज़ों पर निर्भर करता है कि किस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है या तजुर्बा आपको होता जाता है तो आप चीज़ों में सुधार करते चलते हैं। रोज बरोज की जिंदगी में अपने सीनियर शायरों से जो कुछ सीख पा रहा हूँ, उसमें गजल के पैकर को संवारने की कोशिश लगातार चल रही है। गजल के शिल्प और उसकी बारीकियों को सीखने समझाने का सिलसिला एक तालिबे इल्म की हैसियत से अभी, तालिबे इल्म का मतलब विद्यार्थी, तालिबे इल्म की हैसियत से अभी भी जारी है। कानपुर की सरजमीन में पढ़े होने का नतीजा है कि गंगा जमुनी तहजीब अपनी पूरे सवाब के साथ गजलों में रूनुमा हुई है। उर्दू के साथ हिंदी शब्दों का मिलावट पर कुछ उस्ताद शायर इतराज भी करते नजर आते हैं, लेकिन अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचाने में मुझे अंग्रेजी के आम फहम अल्फाज से भी कोई परहेज नहीं है। किसी भी शायर कवि का मकसद होता है
कि उसके अशार का मतलब शेर जो है, शेर आम आदमी तक उसी जमीन से जुड़कर पहुंचे जहां से उसने अपने शेर को उठाया है। मतलब शायद जहां से जो बात कहना चाहता है वो बात उसी अंदाज में पाठकों तक पहुंचे, सुनने वालों तक पहुंचे, पढ़ने वालों तक पहुंचे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि लिखने में जो भी कमी आपको जिंदगी की धूप छांव पढ़ने के दौरान मिले, उसे अगर आप किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुंचा देंगे तो आपका एहसानमंद रहूंगा। मौजूदा गजल संग्रह को मंजर आम पर लाने में उस्ताद शायर जनाब नसीर नादा, मरहूम हीरालाल फौजी, हरीलाल मिलन एवं अनंतिम के संपादक, पंजाब नेशनल बैंक में मेरे सहयोगी और शब्दोत्सव प्रकाशन समूह के संयोजक मशहूर साहित्यकार सतीश गुप्ता जी ने जो सहयोग दिया है उसे लफ्जों में बयान कर पाना मेरे बूते की बात नहीं है। क्या बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात जो आपने अपनी बात कही थी, वही अपनी बात यहाँ पर कहा दी। बहुत ही आपने सावधानी से सबका नाम भी लिया और अपनी बात भी की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिंदगी की धूप छाँव, ये जब किताब का टाइटल आप तय कर रहे थे तो क्या दिमाग में आया, किस तरह की गजलों का आपने इसमें संग्रह किया कि आपको टाइटल लगा कि जो जिंदगी की धूप छाँव है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल है। मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द इसमें इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने परफेक्शन की बात कही, संपूर्णता की बात कही, या और तो चूंकि आपने कहा है कि मुझे आदमी को बताना है, समझाना है, कोई जरूरी नहीं कि वो खालिश बात हो, खालिश भाषा हो कि उर्दू ही हो, हिंदी ही हो, अंग्रेजी ही हो, जो हो बस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो क्या ऐसा लगा जिससे आपको लगा कि इसकी किताब का टाइटल जिंदगी की धूप छाँव? इससे पहले भी हमें जो शायरी का मेरा जो मकसद है जी, जो उद्देश्य है वो यही रहा है कि जो आम आदमी, जो आज का माहौल है, आज की परिस्थितियां हैं, आज के लोग हैं, आज की सियासत है, उसको हम अपने शेर में किसी तरीके से उसको समेट करके समाज के सामने रखें। और अगर कहीं कुछ निदान थोड़ा बहुत समझ में आता है तो उसको भी जी उन समस्याओं के निदान के बारे में बात की जाए। तो ये हुआ कि जो आदमी की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, तमाम तरीके के मसाइल हैं, उनको शेर में समेट करके एक गजल संग्रह का रूप दिया जाए। तो मेरे जहन में ये बात आई कि उसका नाम ही रखा जाए जिंदगी की धूप छाँव। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बात कहने के बाद जब आप इस किताब को पढ़ेंगे मित्रों तो अनुक्रम से सीधी किताब की शुरुआत होती है। हामिद जी की जो 2 लाइनें मैं अक्सर अपने जानने में भी कोट करता हूँ, आज आप रूबरू बैठे हुए हैं तो वो लाइनें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। वो लिखते हैं कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, और देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने इनको अपने लिए जो है आपसे चुरा ली है ताकि आपके नाम के साथ अधिकार है, आप मेरा जो अधिकार है, मैं अधिकार समझता हूँ। तो मित्रों जो किताब है मेरे समक्ष रखी हुई है, इसमें अनुक्रम में मैं देखता हूँ 101 रचनाएं। 101 रचनाओं पे कोई खास बात थी कि जो है वो 101 बन ही गई? नहीं, वो व्यवसायिक दृष्टिकोण जो प्रकाशक अक्सर लेते हैं कि किताब एक तो वो 8 के उसमें हो, तो वो ये हुआ कि ये 136 पन्ने की किताब है, मतलब ये 125 से लेकर 150 तक की किताब होनी चाहिए। तो 101 गजलों में 8-10 110 112 15 पेज हो जाते हैं। 21 51 101 से वो उसका नहीं है, तो वो ये एक वो भी दृष्टिकोण है। अच्छा, क्योंकि गजलें हमने मतलब थोक में बहुत लिखी, तो ये होता है कि कुछ रचनाकार अपना 52 गजलें हुई तो 52 छपवारी, 25 हुई तो 25 छपवारी। हमारी क्योंकि अभी भी करीब 2000 गजलें पड़ी होंगी, इनको छपरा है। फुटकर किताबें आप लेना चाहते हैं, फुटकर गजलें सुनना चाहते हैं तो हमीद जी के पास मत आइए, थोक में आइए। बहुत अच्छी बात है। उनकी एक 2 लाइनें याद आती हैं मनीष मीर जी की, कि 100 गजलों का हो तो आ जाना, 100 गजलों का हो तो आ जाना, तुमको पूरी किताब दे देंगे। तो ये वैसी ही बात है कि अगर आपको गजल का शौक है
तो एक दो नहीं, आपने बताया कि 2000 के आसपास की गजल तो आपकी प्रकाशित रखी हुई है। जो भी होता ये है कि अब एक चीज अच्छी होने लगी है, पहले नहीं होता था। पहले हम लोग वो छोटी छोटी नसीहतें करते थे जी, काव्य गोष्ठियाँ, तो उसमें एक तरह मिश्रा दे दिया जाता था कि उसमें शेर कहना है, तो उसका मकसद ये था कि परिपक्वता देखनी होती थी कि आपको वह की पकड़ है कि नहीं। अब तो इसमें आने लगे हैं बहुत से, तो फिल्मदी टाइप के, तो उसमें एक शेर दे दिया जाता है, तो अक्सर हम भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। जब नहीं शामिल होते तो हमारे जो साथी शायर हैं जी, मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि स्वैच्छिक दुनिया अखबार के लिए आपकी अक्सर रचनाएं, और एक नहीं, एक दिन में 2 और 3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, बल्कि हमें छांटना पड़ता है कि हम कौन सी छापेंगे, कौन सी नहीं छापेंगे। हमारे पास कभी हामिद जी की रचनाओं की कमी नहीं हुई। खैर, तो मैं अनुभव की बात कर रहा था कि इसमें 101 जो गजल हैं, 101 रचनाएं हैं, और इन 101 रचनाओं में जो मुझे लगता है कि शुरुआत हुई है वो नात से हुई है, वो इसके अलावा यानी कि 102 होगी अगर कोई जाकर रचनाओं में करें। मित्रों, मैं हालांकि हमारे कार्यक्रम का जो प्रारूप है उसमें होता ये है कि हम सभी रचनाओं को कोशिश करके आपको सुनाते हैं, पर 101 रचनाओं को एक ही एपिसोड में पढ़ना संभव नहीं होगा, तो मैं रेंडमली कुछ रचनाएं, मैं 5-7 रचनाएं हामिद जी के मुंह से सुनूंगा आपके साथ ही मैं, लेकिन अनुक्रम में जितने भी हैं सारे टाइटल जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जिंदगी रूप और छांव जब आप किताब लेंगे, परचेज करेंगे या किसी प्रकार प्राप्त करेंगे, तो इनमें ये रचनाएं हैं, ताकि आप उन रचनाओं का आनंद उठा सकें। तो पहली जो रचना है उसमें लिखा है, ठोस वादा जरा करा लेना। दूसरी है नहीं ये पता अभी तुझको। तीसरी में जाम खुशियों के मियाँ। चौथी है मोहब्बत है जिनको भी। और पांचवी भावना में नहीं मचल रहना। छठी होश रखना हताश मत होना। सातवीं खुद को झकझोर कर निकल जाओ। ये शायद वही वाली रचना है जो मैंने अभी जिक्र किया था। जी जी, मेरी बहुत पसंदीदा है। आठवीं है अगर पुट कहीं रह गया जिंदगी का। देखिए, मैं कह रहा था कि मैं एल्ट्रोम इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि मुझे यही वाली किताब लेनी है। आप उस शेर को बार बार पढ़ रहे हैं, उस रचना को बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये वही वाली पुस्तक है जिसका मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो स्वयं मुझे आभास हुआ कि मुझे ये किताब लेनी चाहिए, हालांकि मुझे तो बाहर से मिली हुई है। और 9वीं है जांच पड़ताल तुम महीन करो। 10वीं कुछ शिकायत न फिर गिला होता। 11वीं उसका कुछ भी नहीं ठिकाना है। 12 में है राह की वो तकान की बातें। 13 में है घर कहीं आ रहे निशाने में। 14वीं है देता नहीं किसी को वो बेकार बदुआ। 15 रस्म को यार अपनी वफा कर रहा। 16 फायदा कुछ नहीं है कह कर भी। 17 खेल को रोचक बनाना चाहता है। 18 अपने हुनर से सबको यूं हैरान कर दिया। और 19वीं में है सब लोग भाग भाग परेशान हो गए। 20वीं में देखभाल कीजिए पहले जरा घरबार की। और 21वीं में है खामियों से अब नहीं मजबूर होना चाहिए। 22वीं रचना जो है वो खौफ चीते का उस पे तारी है। 23वां वोट दें हम जिन्हें जिताते हैं। 24वीं में है बैर आपस के बुलाकर पास आना चाहिए। और 25वीं में गर हवादिस सामने हो रुख कभी मोड़ो नहीं। 26वीं कल तलक थी जहां लहर उनकी। 27वीं में सफे आज उनकी दहर से मिटा ली। 28वीं खार वो राह के सब हटाते रहे। 29वीं में बहुत सोच करके कदम अब बढ़ाना। और 30वीं जो है वो शायरी को फकत बहाना है। शायरी तो फकत बहाना है। 31वीं में है जिंदगी का इस तरह का आज दिन दस्तूर हो। 32वीं मार सकता नहीं है तुझे अब बसर। और 33वीं में कुछ प्रदूषण जरा घटा देना। 34वीं में है कागजों में नहीं रली रखना। रली कोई शब्द है, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ जी। अच्छा। 35वीं में सादगी से अगर रहा होता। 36वीं मेरी जान को हरेगा अब यकीनन। 37वीं मोहब्बत हम बराबर कर रहे हैं। 38वीं इमामत 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 इमामत। ये बड़ी मतलब मुझे उत्सुकता जगा रही है रचना, मैं सोचता हूँ इसको आपको बहुत सुनूंगा। और 39वीं है मान घंटा नहीं मनाने से। 40वीं जहाँ देखो वहाँ अब भी जी हजूरी है। 45वीं में ताना बाना प्यार का भूलकर बहुत अच्छा लगा। 42वीं बदलना था जिनको रहे हुए बदल के। 43वीं कुछ मोती कुछ कांटे हैं। 44वीं उठ रही जिस तरफ भी नजर। 45वीं
गलत आदमी की नहीं बात सुनिए। 86वीं में रहमतों से तेरी जो सहमत है। 47वीं इधर पढ़ रहा है उधर पढ़ रहा है। 48वीं एक दूजे के लिए जब हम समर्पित हो गए। और 49वीं में शुभ रहे हर साल रहे। 50वीं में बेसबब कुछ जमा से कहा मत करो। 51वीं है कुछ तो जेवर जनाब रहने दो। 52 जिसको खलल यहाँ है बड़ा ही अजान से। और 53 है जीतना गर चाहते हो हर सबक। 54वीं में है खेती है कि यकीन से पत्थर तराश कर। खेती है कि यकीन से पत्थर तराश कर। 55वीं है बोलो नहीं किसी से यारो दहाड़ कर। और 56वीं में है सदा नगमा बनाकर नग मगी में। 57वीं है जगमग जहान की उसे अच्छी लगी गली। और 58वीं है दिक्कत में है तभी तो समाधान ढूंढता। 59वीं है रोशनी कीजिए रोशनी। और 60वीं जो रचना है वो शुभ नहीं है शाम नहीं है। 61वीं है कैफ मस्ती शराब आंखों में। और 62वीं है आग है बेहिसाब आंखों में। 63वीं इस तरह का गुआब आंखों में। और 64वीं है ठोकरे खाके धारदार हुई। 65वीं में खुद को एक बार साफ कर देना। और 66वीं है जोश मुझ में भर गया फिर से जवानी दे गया। 67वीं हाल इतना भी नहीं बुरा होता। 68वीं भाग कर बदहवास होना मत। 69वीं है खुश बयां लफ्जी खजाना दे गया। और 70वीं है खोल में सीप जैसा सिमटने लगे। 71वीं है नमाजें पढ़ेंगे इबादत करेंगे। 72वीं है कल तलक खूब दिल को सुहाने लगे। 73वीं है हर घड़ी बस उसे पुकारा है। और 74वीं है आदमी माँ से। 75वीं है एक नेमत है ये मत अघाया करो। और 76वीं है मशक्कत है क्या कुछ खबर ही नहीं। 77वीं है भलाई ढूंढते हो क्यों सियासतदां की बातों में। 78वीं है यूं कामयाब उनकी सियासत नहीं रही। 79वीं है अपना यकीन दिल में बिठाकर चला गया। और 80 है कैस लैला ना अब जमाने में। 81वीं है देखकर वो भी पत्थर उठाने लगे। 82वीं चंद सिक्के मिले हथेली पर। 83 आजमाने चला आज सब भूलकर। 84 है इधर बढ़ रहा है उधर बढ़ रहा है। और 85 है ये कहते थे कि कुछ मर्जी बिना मिलता नहीं। 86 उस गली से गुजर फिर सरासर न हो। 87 उसे जो सहज सब मिला जा रहा है। 88 हर समय चुप भी रहना मुनासिब नहीं। और जो 89 है वो है झेलता दंश आघात का। 90 ये सभी को बता दिया जाए। 91वीं है हर तरफ बेचैन है जिस तरफ डालो नजर। 92 में लिखते हैं बात उस्ताद की मानकर हम चले। और 93 करेंगे उसे पेश सौगात अच्छी। 94 हौसला रखकर अटल झंझावतों को झेल दो। और 95 में है सैलरी ले बढ़ोतरियां हर दिन। 96 में एक अच्छी अगर पहल होगी। और 97 में हो नहीं यूं शिकायत चाहते हैं। 98 में है यकीनन आदमी को खोखला है मन के अंदर तक। 99 जीत दे तकनीक वाले हर समर। और 100 नंबर पे जो लिखी है वो सादगी को हम हया को आम करना चाहते हैं। और जो 101 नंबर पर आखिरी रचना है वो फलसफी होता अगर वो फलसफे को जानता। बहुत ही बढ़िया बात है ये पूरे। और एक बात और मैं इतनी देर में पढ़ रहा था तो मैं समझ रहा था कि यदि एक उर्दू जबान को जानना है नए बच्चों को कुछ सीखना है उर्दू में गजल में तो ये पूरी डिक्शनरी है। आपको यहीं से सारे शब्द मिल जाएंगे। मुझे लगता है पूरी किताब अगर आप पढ़ें उनके अर्थ ढूंढें तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा सा ज्ञान मिल जाएगा कि हम लिखें कैसे और हम किन शब्दों का चयन करें। चलिए किताब जो शुरू होती है वो नात से शुरू होती है। नात मतलब जब हम अपने जो नबी को अपने जो पैगंबर को जो सजदा करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं उसमें जब हम लिखते हैं तो उसे नात कहते हैं। और जब आप सामने बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो आज आपकी हम 3 4 5 चुनिंदा रचनाएं सुने उनमें हम पहले नात से शुरुआत करें। जी नात हाजिर खिदमत है। कोई आला न है इंसान कमतर। जी कोई आला न है इंसान कमतर। कोई अरबी नहीं अजमी से पढ़ता। जी ये अरब वालों के दिमाग में एक चीज थी जी कि अरबी जो है दूसरी नस्ल के जो लोग हैं उनसे
आला है। तो उसी को ध्यान में रखकर नबी ने ये समझाया कि कोई छोटा बड़ा नहीं। अच्छा जी। कोई आला न है इंसान कमतर, कोई अरबी नहीं अजमी से बढ़कर। अच्छा जी। उन्हें क्यों कर डराता फिर अंधेरा। अच्छा जी। उनके बारे में कहा गया है कि वो सरापा नूर थे, मतलब उनका साया नहीं था, कहीं पड़ता नहीं, वो खुद ही चलता फिरता प्रकाश था। अच्छा। उन्हें क्यों कर डराता फिर अंधेरा, सरापा नूर थे खुद दी के सरवर। सरापा नूर थे खुद दी के सरवर, हमारे वास्ते तकलीफ सहते। हमारे वास्ते तकलीफ सहते, सिकम कहते हैं, सिकम पर बांध लेते थे वो पत्थर। अच्छा। जो शुरुआती दौर था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ईश्वर के पैगंबर हैं, तो उनको बहुत तंग भी किया गया। अच्छा। और तंग करने वाले भी उनके कबीले के लोग थे, उनके नाते रिश्तेदार भी थे। अच्छा। उन्होंने बहुत, तो वो जब वहां से हिजरत करके मदीने गए तो इतना खाने पीने तक को नहीं था, पत्थर बांध के उनसे जंग भी करते। उसी को ध्यान में रखकर ये शेर लिखा गया था। हमारे वास्ते तकलीफ सहते, सिकम पर बांध लेते थे वो पत्थर। नबी थे आखिरी सब जानते हैं। अच्छा। नबी थे आखिरी सब जानते हैं, वही थे कल वही है आज रहेगा। वो ये कहा जाता है इस्लामिक उसमें कि जो ये थे आखिरी नबी थे, इनके बाद कोई नबी नहीं आना। अच्छा। तो उसी को समेट करके एक शेर में किया गया है, नबी थे आखिरी सब जानते हैं, वही थे कल वही है आज रहबर। हमें प्यारे नबी समझा गए। अच्छा। हमें प्यारे नबी समझा गए थे, नहीं समझो किसी इंसान को कमतर। अच्छा। नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक वो शेर कहा जाता है अल्लामा इकबाल का, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। जब एक सब में खड़े हो गए तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं। उसी बात को नबी थे आखिरी सब जानते हैं, वही थे कल वही है आज रहबर। हमें प्यारे नबी समझा गए थे, नहीं समझो किसी इंसान को कमतर। उधर उम्मत की खातिर चल दिए वो। उधर उम्मत कहते हैं जो उनके मानने वाले हैं। उधर उम्मत की खातिर चल दिए वो, जिधर से आ रहे थे खूब पत्थर। अच्छा। जिधर से आ रहे थे खूब पत्थर, नहीं दी बद्दुआ दुश्मन तक। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जो उनको जिन्होंने बहुत तंग किया उनको भी बद्दुआ उन्होंने नहीं दी। नहीं दी बद्दुआ दुश्मन तलक को, दुआ देते रहे वो तीर सिक्कर। जबां उनकी बड़ाई क्या बताए, जबां उनकी बड़ाई क्या बताए, फरिश्ते हाजिरी देते थे दर पर। ये कहा जाता है कि जो फरिश्ते हैं वो उनके दर पे सुबह शाम हाजिरी देते थे। खुदा महबूब उनको मानता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुदा के महबूब हैं। अच्छा। खुदा को उन्होंने एक उपमा दी, वो खुदा प्रेसी है, ये जो है ये महबूब है। खुदा महबूब उनको मानता है, सहाबी हो गए जो साथ रहकर। इसी के चंद असार अभी नाथ के और आपके सामने। सभी को जब नबी बतला गए हैं, सभी को जब नबी बतला गए हैं, न भटके अब कहीं इंसान कर कर। अच्छा। कुरान में उन्होंने जो भी चीजें आई हैं ईश्वर की तरफ सबको बताई है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सुलह हो, जंग हो या मसअला हो, सुलह हो, जंग हो या मसअला हो, कभी मुकरे नहीं कुछ बात कहकर, कभी मुकरे नहीं कुछ बात करके। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अमीन थे। अमीन का मतलब इतने ईमानदार थे कि जो दुश्मन भी आते थे उनसे लड़ने के लिए तो अपना सामान उनके पास रख देते थे कि ये बेईमानी नहीं करेंगे इंसान। नहीं दिल सोच सकता मर्तबा फिर, नहीं दिल सोच सकता मर्तबा फिर, है जब खातून जन्नत उनकी दुख्तर, जो उनकी लड़की हैं फातिमा जी, जो ये हजरत इमाम हुसैन की माँ है, उनके बारे में कहा जाता है वो जन्नत की खातून थी। बताएंगे सुकून कितना मिले है, मदीने से जो आए लोग रहेगा। ये इस किताब की पहली रचना वो समर्पित की गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसको ही हम लोग नात कहते हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी ऐसे नबी के आगे जो है नस्ल उगाता हूँ।
सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करे। और इसके बाद मैं चलता हूँ, क्योंकि आपने पूरी किताब लिखी है जी, आप इसके रचयिता हैं, तो जो इसमें जो सबसे पसंदीदा आपकी गज़ल हो, जो सबसे पसंदीदा रचना हो, उसको भी मैं आपके मुख से जो सुनना चाहता हूँ। ये का जिक्र किया था इमामत इमामत इमामत। हाँ हाँ जी, इसमें एक खासियत है इसमें जी कि एक ही लफ्ज को 4 बार उसमें इस्तेमाल किया। हाँ, वो मुझे बड़ा आप ही किया उसने जो है ये जो है 58 नंबर पन्ने पर 38 है, 58 नंबर पेज पे है, 38 नंबर गजल है। ये इस गजल में यही खासियत है कि इसमें एक ही लफ्ज को 4 बार इस्तेमाल किया गया और बामानी किया गया है। उसके मानी भी मानी खेज भी अलग अलग है। हाँ, जैसे इमामत 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 इमामत, जहानत 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 जहानत। इमाम जो थे, इमाम को ये जो पैगंबर साहब उनको इमाम कहते हैं, तो वो जहन भी बहुत थे। अगर वो धार्मिक एतबार से न माना जाए कि वो नबी है, एक इंसान के तौर पर अगर उनको देखा जाए तो बहुत बड़े संगठन करता, बहुत बड़े जहीन आदमी थे, जो बहुत कम ताकत होने के बावजूद भी अपने से कहीं शक्तिशाली लोगों को हराते रहे। उसमें मुआवजा वाली बात नहीं है, वो इंसान जो दुनिया में जैसा होता है उसी तरीके से हरा करता है। इसी का ये तो मतलब था। अब इसी का पहला शेर है, मुझे जानते हैं सभी लोग जिससे, मुझे जानते हैं सभी लोग जिससे, सदाकत 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 सदाकत। सदाकत का मतलब होता है ईमानदारी, सच बोलने की जो बात है उसको सदाकत बोलते हैं। इसी का दूसरा शेर है, अगर जीतना है जहां को तो सीखो, अगर जीतना है जहां को तो सीखो, रफाकत 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 रफाकत। रफाकत का मतलब लोगों को दिल जीतना, लोगों को अपना साथी बना लेना, उनसे मोहब्बत करना। तो अगर जमाने को जीतना तो लड़ भिड़ के आप कभी नहीं जी सकते, जीतेंगे उनसे मोहब्बत करके, प्यार करके। इसी का तीसरा शेर है, जो वो मगरूरियत से है भरी दिखाती, वो मगरूरियत से है भरी दिखाती, नजाकत 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 नजाकत। जो मगरूर होता है वो नजाकती दिखाता है। इसके आगे का चौथा शेर है, शरीयत पे चल के मैं करता हूं दिन भर, शरीयत पे चल के मैं करता हूं दिन भर। शरीयत का मतलब होता है जो नबी ने जो चीजें बताई हैं उनका पालन करते हैं। शरीयत पे चल के मैं करता हूं दिन भर, तिजारत 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 तिजारत। तिजारत तो करता हूं लेकिन जो धार्मिक नियम कायदे उनको मानते हुए। इसी का पांचवा शेर है, जी महबूब अपने नबी को जो सबसे, जी महबूब अपने नबी को जो सबसे, तहारत 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 तहारत। तहारत का मतलब होता साफ सफाई, साफ सुथरा रहना, उसको तहारत कहते हैं। जी महबूब अपने नबी को जो सबसे, तहारत 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 तहारत। कहीं भी करो मत बुरी एक शय है, कहीं भी करो मत बुरी एक शय है, शिकायत 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 शिकायत। ये कहा गया है कि किसी की गलती भी है तो उससे शिकायत मत करो, उसको समझाने का दूसरा ढंग है, वो करिएगा आप अपनाइए। इसी का छठा शेर है, कहीं भी करो मत बुरी एक शय है, शिकायत 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 शिकायत। इसका अगला शेर है, मुआफी मिलेगी अगर हम करें तो, मुआफी मिलेगी अगर हम करें तो, निदामत 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 निदामत। निदामत का मतलब होता है शर्मिंदगी। अगर हम किसी चीज को मान ले और उसको ना करने के लिए करें तो आपको माफी मिल जाएगी किसी के लिए। उसके अगला शेर है, हमें राह बस से बचाया है, हमें राह बस से मतलब खराब रास्ते, हमें राह बद से बचाया है जिसने, रिसालत 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 रिसालत। ये नबी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया में आकर के लोगों को बद राह पे चलने से बचाया है। इसके आगे का शेर है, मसावात। मसावात का मतलब बराबरी से, मसावात जिससे बढ़ेगा जहां, मसावात जिससे बढ़ेगा जहां में, सखावत सखावत
सखावत का मतलब अगर आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा रुपया पैसा या कोई चीज है, उसको आप जिसको जरूरत है उसको दान कर दीजिए, उसको कहा जाता है सखी। सखावत उसी का मतलब है। इसका अगला शेर है, रियासत की दुश्मन रही है सदा से। रियासत की दुश्मन रही है सदा से, बगावत 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 बगावत। इसके आगे का शेर है, गलत राह से अब बचाएगी हमको, गलत राह से अब बचाएगी हमको, हिदायत 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 हिदायत। हिदायत का मतलब बड़े लोग हमको जो अच्छा रास्ता बताते हैं उसको हिदायत कहते हैं जी। इसके आगे का शेर है, परेशान हमको करे धूप में जो, परेशान हमको करे धूप में जो, तमाजत 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 तमाजत। तमाजत मतलब धूप की गर्मी से जो परेशानी होती है। हंसी वक्त गुजरा, आखिरी शेर है इसका, हंसी वक्त गुजरा मुझे दीजिए अब, हंसी वक्त गुजरा मुझे दीजिए अब, इजाजत 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 इजाजत। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये एक बहर है, उसमें मतलब एक ही तरीके के जिसे इजाजत है तो वो 4 लफ्ज ऊपर वाले में तो मिसरा उला में तो उसको ठीक किया गया, लेकिन मिसरा सानी में 4 लफ्ज तो 4 बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि उसके बावजूद गजल बन गई। एक बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये रचना तो बहुत ही अच्छी है और 4 जो शब्द आपने दिए हैं इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बचपन से मैं सखावत सुनता था लेकिन मुझे उसका अर्थ नहीं पता था। आज आप उसके मुख से सुन के और अर्थ सहित सुन के, हमने तो पहले ही कहा था कि किताब पूरी डिक्शनरी है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का भी ज्ञान होगा और जो विधा का ज्ञान होगा वो तो होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से हमने तो सीखा। और अब चलिए, मैंने कहा था कि बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे रचनाएं हैं, इसमें 101 रचनाएं हैं, सबको सुनना तो हमारे लिए एक ही एपिसोड में संभव नहीं होगा। लेकिन मैं एक अंतिम रचना के तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो खुद को झकझोर कर निकल जाओ, ये मेरी प्रिय गज़ल है। आप ये मुझे 25 नंबर पन्ने पर दिखाई दे रही है और ये भी, इसका पाठ भी, इसका वाचन भी मैं हामिद इदरीसी जी से कहूँगा कि वो अपने शब्दों से कहें, अपने माध्यम से करें जी। ये शेर, हालांकि इसके शेर हमें भी अक्सर पसंद है और अक्सर जब कभी गोष्ठी की या कोई मीटिंग वगैरह संचालन करते हैं जी, तो इसके शेर अक्सर हमें रिपोर्ट करने होते हैं जी। मिश्रा जी ने पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। इसका मतलब है जी, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, देर तक मत रुको वहां लेकिन, देर तक मत रुको वहां लेकिन, सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ, सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ, देर तक मत रुको वहां लेकिन, सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ, जिंदगी को बनाओ मत जिंदा, जिंदा का मतलब होता है जेल या कारागार, जिंदगी को बनाओ मत जिंदा, जेल को तोड़ कर निकल, जेल को तोड़ कर निकल जाओ, मत लड़ो सामने के पत्थर से जी, मत लड़ो सामने के पत्थर से, आज रुक जरा मोड़ कर निकल जाओ। ये बड़ों ने कहा भी है कि कहीं कोई पत्थर आए राह चलते हुए तो आप उस पत्थर से नहीं लड़िए, दाएं बाएं होकर के आगे निकल जाइए, क्योंकि मकसद उस पत्थर से लड़ना नहीं है, मकसद है हमको अपनी मंजिल पे जाना। मत लड़ो सामने के पत्थर से, रुक जरा मोड़ कर निकल जाओ, राह हर हाल में बनानी है, राह हर हाल में बनानी है, आज भड़भोड़ कर निकल जाओ। भड़भोड़ हम लोग बचपन में बहुत ही इस्तेमाल करते थे, खेलते हुए भी करते थे, वो लफ्ज है। मंजिलों की तरफ बढ़ो प्यारे, मंजिलों की तरफ बढ़ो प्यारे, खुद को ही होड़ कर, खुद से ही होड़ कर निकल जाओ, मंजिलों की तरफ बढ़ो प्यारे, खुद से ही होड़ कर निकल जाओ, गर नहीं कट रही सलीके से,
गर नहीं कट रही सलीके से, बिन कहे छोड़ कर, बिन कहे छोड़ कर निकल जाओ। इसी गजल का अगला शेर है। इसी गजल का अगला शेर है, चीज अच्छी अगर नहीं लगती, चीज अच्छी अगर नहीं लगती, चीज को छोड़ कर निकल जाओ। क्या बात। चीज अच्छी अगर नहीं लगती, चीज को छोड़ कर निकल जाओ। कारवां हो, कारवां हो, कारवां हो अगर गलत पथ पर, कारवां हो अगर गलत पथ पर, तुम सफर छोड़ कर निकल जाओ। क्या बात। तुम सफर छोड़ कर निकल जाओ। अगला शेर है, देखने को नया सवेरा तुम निकल जाओ। अब भला फोड़ कर निकल जाओ। है भली सब हमीद की बातें जी, है भली ये मक्ते का शेर है भली सब हमीद की बातें, उनको मत छोड़ कर निकल जाओ। क्या बहुत 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 ही अच्छी रचना, और इसका हर शेर में आपने जो है वो बहुत मेच्योर है, बहुत बढ़िया है, सीखने योग्य है। मैंने तो कहा कि मैं तो पहले ही से सीख रहा हूँ। और इसके बाद ये 136 नंबर पढ़ने पर 101 इस तरीके से रचनाएं इनकी पूर्ण होती हैं। कुछ से भी जो बैक कवर है, इस पे भी जो है कुछ चीजें लिखी हुई, कुछ लाइनें अलग अलग लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल से वो अंदर ये मुतफर्रिक का सार है, जो गजलों के अंदर से जो अच्छे लगे सार, हाँ, वो इसलिए कि आदमी की नजर उसी पे नहीं, मुझे भी दिखाई दे रही है। कुछ अगर थे नहीं गलत तो फिर झुक गई क्यों भला नजर उनकी। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में शामिल होती हैं। और अंतिम जो पृष्ठ पर, अंतिम कवर पेज पर हमीद कानपुरी जी का जो पूरा एक बायोडाटा है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा बायोडाटा देके रखा हुआ है, और फोन, ईमेल, पता सब दिया है। प्रकाशन हाउस का भी नाम पता इसमें सब देके रखा हुआ है। यदि आपको ये किताब अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप हमीद कानपुरी जी से इसको मंगा सकते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि 101 रचनाओं को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जब हम सैम्पलिंग करते हैं, कुछ अनाज की बोरी से भी कुछ बूंद निकालने लगाई जाती है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि अंदर का जो अनाज होगा वो किस प्रकार का होगा। तो आपको भी इन रचनाओं से और हमीद जी से बात करके मालूम हो गया होगा कि इस पुस्तक में हमीद जी की जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की सामाजिक हैं, कितना समाज को ज्ञान देने वाली हैं, और कितना उससे लाभ हम ले सकेंगे। जो नए शिक्षार्थी हैं, जो नए लिखने वाले हैं, उनके लिए तो किताब बिल्कुल एकदम बहुत ही मैंने कहा ग्रंथ की तरह काम करेगी। और मित्रों, मैं हमीद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ शिक्षण मीडिया टीम की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आपकी जो किताबें प्रकाशाधीन हैं, जो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनके साथ हम फिर आपके साथ ऐसे ही शिक्षण मीडिया स्टूडियो में कभी बैठेंगे, कभी उन पर भी चर्चा करेंगे। और यदि आपके पास भी कोई पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी है या जो प्रकाशाधीन है और आपको लगता है कि आपको उसका एक रिव्यू होना चाहिए, उसका एक अवलोकन हमारे दर्शकों के समक्ष आना चाहिए, तो आप शिक्षण मीडिया को लिखिए और हमारे स्टूडियो में आप सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.